प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी द्वारा 41 ठेका श्रमिक सुरक्षित कन्वेयर बेल्ट संचालन पर प्रशिक्षित। सेल आरएसपी के नर्स प्रशिक्षण संस्थान में नर्स दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं में छात्रों की उत्साहपूर्वक भागीदारी और हमारी आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 श्रृंखला में आज के शख्सियत हैं श्री सदाशिव त्रिपाठी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कोक अवन ब्लास्ट फर्नेस रॉ मेटेरियल हैंडलिंग प्लांट और सिंटरिंग प्लांट जैसे विभिन्न विभागों में कार्यरत 41 ठेका श्रमिकों को हाल ही में दीक्षा इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र सेक्टर 5 में सुरक्षित कन्वेयर बेल्ट संचालन पर प्रशिक्षित किया गया। महाप्रबंधक कार्मिक CIS TMM परियोजना और CLC श्री संजय कुमार मेहत्रा ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और प्रतिभागियों के साथ मुद्दों और प्रतिक्रिया के बारे में विचार विमर्श किया। सामान्य सुरक्षा, सुरक्षित कन्वेयर बेल्ट संचालन और रखरखाव के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई। कन्वेयर बेल्ट के साथ काम करते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण पहलुओं, उपकरणों के साथ काम करते समय क्या करें और क्या न करें जैसे विषयों के साथ साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी शामिल किए गए। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत TNBWE के क्षेत्रीय निदेशालय के श्री SN ओझा और फैकल्टी ऑफ सेफ कन्वेयर बेल्ट ऑपरेशन श्री RK तिवारी द्वारा सत्र किए गए। प्रशिक्षण पूरा होने पर DTNBWE द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ठेका श्रमिकों को प्रदान किए गए। कार्यक्रम का समन्वयन सहायक प्रबंधक कामिक CLC श्री विज्ञान पात्र, श्रम निरीक्षक कामिक CLC श्री मनोज कुमार प्रधान, श्रम निरीक्षक कामिक CLC श्री सूरत कुमार लिंका, श्रम निरीक्षक कामिक परियोजना श्री ध्रुवेश कुमार बेहरा और श्रम निरीक्षक कामिक परियोजना श्री श्वेता कुमार बेहरा ने किया। उल्लेखनीय है कि दीक्षा इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र का उद्देश्य कार्यस्थल पर असुरक्षित प्रथाओं को कम करने के लिए, कौशल को समृद्ध करने के लिए ठेका श्रमिकों और स्थानीय जन समुदाय को प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ केंद्र का उद्देश्य व्यवहारिक सुरक्षा में विशेषज्ञता सहित राउरकेला और उसके आसपास कौशल कुशल लोगों का एक समूह विकसित करना भी है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में आगामी नर्स दिवस समारोह के उपलक्ष्य में इस्पात जनरल अस्पताल के नर्स प्रशिक्षण संस्थान में रंगोली और एकल गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 20 अप्रैल को संस्थान के 32 छात्रों ने सामाजिक संदेश विषय पर आधारित रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। शुभस्मिता दलाई, शीतल साहू और सुबलक्ष्मी सामल प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता बने। इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करने वाले निर्णायक मंडली में सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर आनंदिता देवता, सिस्टर ट्यूटर सुश्री मीरा पति और सुश्री मधुस्मिता जैना थीं। एकल गायन प्रतियोगिता में सुभस्मिता दास, विश्वबंदनी मलिक और शिखा रानी साहू प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता रहे। कुल मिलाकर 27 छात्रों ने इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम को सुश्री राजलक्ष्मी कबीर, सुश्री जे राय और सुश्री शाइनी जॉर्ज ने मूल्यांकन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह 2.0 के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र स्वतंत्रता सेनानियों और ओडिशा के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री सदाशिव त्रिपाठी। 21 अप्रैल 2010 को ओडिशा के अविभाजित कोरापुट जिले में जन्मे श्री सदाशिव त्रिपाठी एक प्रशंसित और विनम्र नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, पूरे कोरापुट के ग्रामीण इलाकों से लोगों का नेतृत्व किया और गांधी को अपना आदर्श बनाया। ओडिशा के गठन के बाद वे 1937, 1946, 1961 और 1967 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने ओडिशा जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विधेयक का भी संचालन किया। श्री सदाशिव त्रिपाठी 21 फरवरी 1965 से 8 मार्च 1967 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का विद्युतीकरण, ओडिया को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करना, ओडिशा के जिला
गजेटियर को प्रकाशित करने के लिए एक समिति की अध्यक्षता करना, बालबती स्टेडियम को बनाने के लिए भूमि प्रदान करना तक की सीमित ही नहीं, बल्कि उनकी उपलब्धियों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है। ओडिशा के इस महान नेता ने 9 सितंबर 1980 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।